डियर स्टूडेंट, वेरी मच वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और आप देखते ही ये समझ गए होंगे कि आज जो है सर जो है ब्रेक का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। और दोस्तों यूँ तो मेरा ये लेक्चर नंबर 61 है, लेकिन इसके पहले एक लेक्चर जो है 59 हमने डिस्कस किया था। तो आई सजेस्ट यू कि वह आप देखे होंगे, उम्मीद करते हैं। और देखिए, ब्रेक का राम कहानी जो है आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज ब्रेक। तो ब्रेक बताने की जरूरत नहीं है कि यह एक मैकेनिकल जो है एलिमेंट है that is used to reduce the speed of a moving element or to stop the moving element। अब ये देखिए, मूविंग एलिमेंट को स्टॉप करने के लिए है, बट ऑल ऑफ सडन स्टॉप करने के चक्कर में ये भी होता है। और जो है ब्रेक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जो है मतलब हर गाड़ी में बिना, जैसे मैं कोई आपको बोलूं कि भाई ये बाइक से चले जाओ, 80 किलोमीटर के स्पीड से चले जाओ, लेकिन ध्यान रखना ब्रेक नहीं है, शायद आप वो जो है गाड़ी लेना ही पसंद नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो आज हम लोग ये ब्रेक के कॉन्सेप्ट देखेंगे। और बेसिकली जो है ब्रेक जो है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ द ब्रेक: हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल ब्रेक। और हम लोग मोर ओवर मैकेनिकल ब्रेक पे ही ज़्यादातर फोकस आज करेंगे। ये मैकेनिकल ब्रेक जो है, कॉन्सेप्ट देखिए ब्रेक का, ठीक है ना। अब ये सब हम लोग बता चुके हैं। और ब्रेक कहाँ रहता है गाड़ियों में, ये हमने यहाँ बताने की कोशिश किया है। ये यहीं पे ब्रेक ड्रम रहता है, ठीक है ना। क्या रहता है? ब्रेक ड्रम रहता है। और कौन सा ब्रेक ड्रम रहता है, किस तरह का रहता है, उसका शेप कैसा होता है, ठीक है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग बताएंगे। और साथ में ही आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्रेक भी जो है पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्रेक अब पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या है कॉन्सेप्ट ब्रेक का। ध्यान दीजिए कि ब्रेक का जो है कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके ऊपर जो है ब्रेक जो है डिपेंड करता है। तो सबसे पहले यूनिट प्रेशर बिटवीन दी ब्रेकिंग सरफेस। दैट मीन्स कि अब ये साइकिल में तो आप देखे ही होंगे ना, बिल्कुल ये ओपनली देखे होंगे। ये आप बाइक में देखे होंगे डिस्क ब्रेक, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट इतना सा है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट है कि जितना कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा उतना ब्रेकिंग एरिया बढ़ेगा, ब्रेकिंग सरफेस ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। यदि स्मूथ होगा तो क्या होगा, व्हील तो स्लिप कर जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि ब्रेक पैड कुछ दिनों के बाद आपको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन की कैपेसिटी है वो खत्म हो गई है। और उसी तरह से पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द ब्रेक ड्रम, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। उसी तरह प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द फ्रिक्शन सरफेस, कि एक्चुअल में जो है फ्रिक्शन सरफेस की एरिया कितनी है। एबिलिटी ऑफ द ब्रेक टू डिसिपेट हीट। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमने कॉन्सेप्ट बताए भी हैं कि यदि ये ब्रेक जो है लग रहा है तो इसके जो है सरफेस पे, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाई है, तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन भी लगेगा। और जब फ्रिक्शन लगेगा तो हीट जनरेट भी होगा। और जब हीट जनरेट होगा तो वह हीट मस्ट बी डिसिपेटेड। और ये हीट डिसिपेशन और ये सारे कॉन्सेप्ट हमने जो है ये जस्ट इसके बाद जो है लेक्चर नंबर 62 में हमने बहुत ही डिटेल में बताए हैं। इसको जरूर देखिएगा। एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द ब्रेक। अब कोई मूविंग एलिमेंट है, देखिए ये मूव कर रहा है, और जब आपने ब्रेक लगाया, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये स्टॉप होगा, देखिए स्टॉप हो गया, लेकिन स्टॉप तो हो गया, बट इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है ना, जो मूव कर रहा था, वह एनर्जी कहाँ गई? क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा है, और बचपन में जो आप पढ़ते हो 55 तक काम करता है, मतलब आजीवन काम करता है। और यह एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है ना, वह कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली हीट एनर्जी में। क्योंकि आपने क्या पढ़ा है बचपन में, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ये काइनेटिक एनर्जी गया कहाँ, तो गया यहाँ पे कि यह जो है आपका जो फ्रिक्शनल एलिमेंट है, फ्रिक्शनल सरफेस है, वहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के चलते हीट जनरेट हुआ। और वह हीट जो है जो जनरेट हुआ, बाद में आपने उसको डिसिपेट कर दिया कहाँ पे, इन्वायरमेंट में। और ये सारा कॉन्सेप्ट हमने जस्ट इसके बाद लेक्चर नंबर 62 में हम बताए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ जा करके आप ये देखेंगे। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि जो भी सब्जेक्ट है, जो भी लेक्चर्स हैं, वो ऑलमोस्ट इन प्रॉपर सीक्वेंस हैं। तो आई आई एडवाइज यू
उसकी आप सीक्वेंस में लेक्चर देखें। और हो सकता है एक आध लेक्चर आपको समझ में नहीं आए या थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो लेट इट लीव, उसको छोड़ दीजिए, दूसरा आगे बढ़िए। ठीक ना, जिंदगी में कोई समस्या आ जाती है तो क्या उस समस्या को पकड़ करके बैठ जाते हैं? नहीं, एक छोड़ करके दूसरे जो है उस पर जंप मारते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी करना है। मटेरियल जो है ब्रेक लाइनिंग की अब बहुत सारी मटेरियल यूज करते हैं, और इसमें जो है मटेरियल की जो है प्रॉपर्टी जो है किस तरह का मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर जो है आप अपना दिमाग लगाएंगे तो पाएंगे कि जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए उसका, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का ही पूरा का पूरा खेल है। क्योंकि आप देखते हैं ना, बोलते हैं ना कि बारिश के दिनों में गाड़ी धीरे चलाइए। क्यों धीरे चलाइए भाई? हम तो और तेज चलाएंगे, मौसम अच्छा है, मज़ा आता है। लेकिन नहीं, क्या होता है कि ड्यू टू क्लाइमेटिक इफेक्ट मॉइस्चर जो है ब्रेक ड्रम पे आ जाता है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो आपके डिजायर्ड जो ब्रेकिंग फोर्स है वह नहीं मिलता है, और जो है अल्टीमेटली गाड़ी जहां रुकना चाहिए वहां नहीं रुक करके और आगे रुकती है या नहीं रुकती है, स्लिप कर जाता है। क्यों स्लिप कर गया? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है खत्म हो गया, आपने उस पर एक तरह से पानी मतलब लुब्रिकेंट डाल दिया। ठीक ना, तो उससे जो है आपका ये थोड़ा सा इफेक्टेड कम होना चाहिए। ठीक है, वियर रेट बार बार यदि जो है खराब होगा तो वो भी दिक्कत है। हाई हीट रेजिस्टेंस होना चाहिए, हीट तो ड्यू टू फ्रिक्शन डेवलप होगा, ठीक है ना। और हीट डिसिपेशन कैपेसिटी भी जो है आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, कि जितना हीट जनरेट हुआ दैट मस्ट बी डिसिपेटेड टू आइदर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट। उसके बाद लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन भी जो है कम से कम होना चाहिए। एडेक्वेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, और इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय मॉइस्चर एंड ऑयल, जो हमने पहले ही बताया। दीज आर द लिटिल बिट प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रेक लाइनिंग मटेरियल, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये ड्रम जो है बार बार खराब होगा तो दिक्कत है, इसलिए हम लोग इसके ऊपर ब्रेक लाइनिंग यूज करते हैं, ताकि ये खराब होगा तो बाद में ये ब्रेक पैड चेंज कर देते हैं। दीज आर द ब्रेक पैड, these are the materials by which you can make the brake pad even। और भी कई सारे मटेरियल होते हैं ब्रेक लाइनिंग के लिए, वो उसका हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है, लेकिन एक जस्ट हमने कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश किया है। अब आइए देखते हैं टाइप ऑफ द ब्रेक। अब मैकेनिकल ब्रेक, अब हमने पहले ही बताया कि ब्रेक जो है बेसिकली मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक और मैकेनिकल, चार पे विचार करना था, लेकिन हमने उस चार को छोड़ दिया। और सबसे जो बड़ा बच्चा है, क्योंकि आप चैनल कौन सा देख रहे हैं? मैकेनिकल पंडित। पंडित मतलब विद्वान होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर ये पंडित मतलब क्या, एक सरनेम है क्या आपका? नहीं, पंडित मतलब विद्वान है। पंडित जो है सरनेम या जो है एक टाइटल है, एक सम्मानजनक शब्द है जो विद्वता को इंडिकेट करता है। तो मैकेनिकल पंडित जो है विद्वतापूर्ण जो भी लेक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। और इस चैनल पे ही आज हम लोग ब्रेक डिस्कस कर रहे हैं, और ब्रेक में भी हमने बताया जिस तरह से कि मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक और मैकेनिकल चार तरह के ब्रेक है, तो हमने मैकेनिकल ब्रेक को पकड़ लिया। ठीक है, अब मैकेनिकल ब्रेक की शादी हुई, इसके दो बच्चे, शू ब्रेक और बैंड ब्रेक। शादी होगी तो बच्चे तो होंगे, ठीक है। और शू ब्रेक की फिर से शादी हुई थी, इसके दो बच्चे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल शू। और यहाँ बैंड ब्रेक में भी जो है बैंड ब्रेक, बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक, ठीक है। और इंटरनल शू में फिर जो है मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक आ गया, और बैंड में भी जो है सिंपल डिफरेंशियल, और इधर बैंड एंड ब्लॉक में भी सिंपल एंड डिफरेंशियल। इसके अलावे इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक देखेंगे हम लोग, ठीक ना। और ब्लॉक ब्रेक, सेपरेट ब्लॉक ब्रेक देखेंगे, और उसमें भी पाइवोटेड ब्लॉक ब्रेक भी देखेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए, दिस इज द सिंगल ब्लॉक और शू ब्रेक। ये देखिए, दिस इज द ब्लॉक, ये क्या है? ब्लॉक है। और इसके डिफरेंट ये जो है कॉन्सेप्ट हैं, ये लीवर हैं, ये फलक्रम्स जो है, और ये ओ जो है फलक्रम सेंटर जो है आप देख रहे हैं, ये फ्रिक्शनल जो है फोर्स जो है आपका, और ये जो है फलक्रम पॉइंट, ये दोनों अलाइंड है, एक ही लाइन पे है। यहाँ पे डिफरेंट लाइन पे है, और यहाँ पे यहाँ पे फलक्रम ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, और ये सिंगल ब्लॉक यूज किए हैं। और आपका यहाँ दिमाग बोल रहा होगा सर इसको यदि हम रोटेट कर दें और ये ब्लॉक प्रेस कर दें, इट विल गेट स्टॉप।
दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल ब्लॉक और सूप ब्रेक। इसी को सूप भी बोलते हैं और इसी को ब्रेक भी बोलते हैं। आप कई शहरों में देखे होंगे जहाँ रिक्शा चलता है, कौन सा, साइकिल रिक्शा। साइकिल रिक्शा में जो रिक्शा पुलर होता है, जो रिक्शा चलाता है, कई बार वो ब्रेक यूज नहीं करता है बल्कि अपना पैर यूज करता है, अपना चप्पल यूज करता है। यदि थोड़ा सा लिबरल लैंग्वेज में बात करें तो ही यूज दी चप्पल, स्लीपर, ठीक ना। तो क्या होता है कि उससे बड़ा जल्दी रुक जाता है। तो एक्चुअली स्लीपर का एक तरह से ब्लॉक टाइप से यूज कर रहा है, ठीक ना। और ये ब्लॉक तो आप साइकिल में भी यूज करते होंगे, ब्रेक पैड में। साइकिल तो जरूर चलाए होंगे, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। पाइवोटेड ब्लॉक, अब देखिए ब्लॉक ब्रेक आपने अभी देखा था और फिर पाइवोटेड ब्लॉक ब्रेक। ये पाइवोटेड और ब्लॉक ब्रेक दोनों में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना सा है कि देखिए ब्लॉक में भी कुछ एरिया ऑफ कांटेक्ट था कि नहीं, कांटेक्ट एंगल था। यदि वह कांटेक्ट एंगल 60 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं पाइवोटेड ब्लॉक। और यदि 60 डिग्री से ये कांटेक्ट एरिया कम होता है तो उसको सिंपल ब्लॉक बोलते हैं। दैट इज दी ओनली बेसिक डिफरेंस, ठीक ना। ये तो जस्ट हमने एक कॉन्सेप्ट दिखाया है कि किस तरह से ये दो जो है ब्रेक कैलिबर, ये साइकिल में ये तो आप यूज करते होंगे। अब ये पैर से हम यहाँ दिखाए हैं और यहाँ जो है हम लोग हाथ से करते हैं साइकिल में, ठीक ना। बट यहाँ पे साइकिल नहीं, आप दुनिया का कोई भी जो है हेवी व्हीकल हो, दैट यू कैन यूज देयर ब्रेक पैड। अभी डबल ब्लॉक ब्रेक, ठीक ना, साइकिल तो यूज किए होंगे ना। तो साइकिल में क्या होता है, डबल ब्लॉक है, इस साइड भी और उसके उस साइड भी, ठीक ना। एंड हाउ वी आर यूजिंग दिस डबल ब्लॉक ब्रेक, आप देखिए किस तरह से ब्रेक लगा रहे हैं। आप इसको 5-10 सेकंड देख लीजिए। ये वीडियो जो है हम कई बार बनाते हैं जो पावर पॉइंट वाले, इसका मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि मैं आपको ये बता सकूं इन बेटर वे कि हाउ द थिंग्स वर्क प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली वो कितना कैसे काम करता है। दैट इज माय कॉन्सेप्ट, दैट इज माय विजन कि इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। सिंपल बैंड ब्रेक, जी, सिंपल बैंड ब्रेक, ठीक ना। बैंड मतलब क्या, बेल्ट, ठीक ना। तो ड्रम के ऊपर जो है ये बैंड लगा देते हैं। ये बैंड आप कॉटन बैंड भी हो सकता है, लेदर बैंड भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स। और इसमें जो है आप देख लिए यहाँ पे जो लीवर है, लीवर मतलब क्या, ये टेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे सर ये तो टाइट साइड टेंशन है और ये स्लैक साइड टेंशन है, ठीक है ना। और ये भी आप समझ गए होंगे कि यदि टेंशन लगेगा और उसमें भी दो दो टेंशन लगेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, जो है रेशियो ऑफ टेंशन का फॉर्मूला जरूर लगेगा। और फिर ब्रेकिंग टॉर्क आप निकालते हैं T1 माइनस T2 इंटू रेडियस ऑफ दिस ब्रेक ड्रम। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल बैंड ब्रेक, ठीक है ना। आपने देखा था, ठीक है ना, ये भी सिंपल बैंड ब्रेक का ही कुछ एग्जांपल है। आप इसको देख लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये जस्ट हमने दिखाने की कोशिश किया है कि किस तरह से ये यूज करते हैं। और ये हमारा बैंड है, ठीक ना, बैंड बाजा, ठीक ना, अर्थात बेल्ट, ठीक है। अच्छा, ये बैंड यूज कहाँ करते हैं, आप कहीं ध्यान दिए हैं? बिल्कुल, राम झूला आप झूले होंगे, वहां पे ये बैंड जो है देखे होंगे, ठीक ना, मेला वगैरह में। और ये बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक, देखिए बैंड ब्रेक जिसमें सिर्फ बेल्ट था और ब्लॉक मतलब सिर्फ ब्लॉक था, अब ये दोनों को जो है कंजुगेट कर दिया, दैट मीन्स की बैंड, बैंड भी है इसमें और ब्लॉक भी है, तो बैंड बाजा एक साथ, अर्थात बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक, ठीक है ना। डिफरेंशियल बैंड ब्रेक, ठीक ना। डिफरेंशियल बैंड ब्रेक का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि विथ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मिनिमम फोर्स यू अप्लाई मोर एंड मोर ब्रेक। हर आदमी की ये चाहत होती है कि हम मेहनत कम करें और कमाई ज्यादा हो। कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंशियल बैंड ब्रेक, ठीक है ना। सिंपल बैंड ब्रेक में यही लीवर के आगे खत्म हो जाता था फलक्रम पॉइंट से। और यहाँ देखिए ये फलक्रम पॉइंट के बाद भी जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो फॉर द यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मोर जो है मोर आउटपुट विथ लेसर एफर्ट यू रीच द डिफरेंशियल काइंड ऑफ बैंड ब्रेक। एंड ब्लॉक ब्रेक का
कॉन्सेप्ट। अभी हमने आपको बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक दिखाया भी था, और ये बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक जो है, जो आपने देखा, बेसिकली बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक का हमने कॉन्सेप्ट बताया है आपको। और जो है ये लेक्चर नंबर आप 67 68 देखेंगे। मैं फिर से बता दूं, मैं बताना शायद भूल गया कि आपका लेक्चर नंबर 59 से लेकर के 69 तक, इवन 70 तक पूरा का पूरा ब्रेक के ही कॉन्सेप्ट है, और ये सारे ब्रेक वन बाय वन करके हमने डिस्कस भी किए हैं। This is the last one but very important, internal expanding brake। ये कॉन्सेप्ट आप देखते ही समझ गए होंगे, और ये जितने भी हेवी व्हीकल्स हैं वहाँ यूज करते ही करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक ड्रम है आपका, ठीक है ना। देखिए बाहर वाला जो है क्या पार्ट, ब्रेक ड्रम है, ठीक है ना। और ये जो है यहाँ कैम है, ये रोटेट कर जाएगा। जब रोटेट करेगा तो इस दोनों को पुश करेगा, इसको ब्रेक शूज 1 को और 2 को, दोनों को जब पुश करेगा, ये क्या होगा, ये ब्रेक जो ब्रेक लाइनिंग है वह किसके, ब्रेक ड्रम के कांटेक्ट में आएंगे। जब ब्रेक ड्रम के कांटेक्ट में आएंगे तो इट विल अप्लाई द फोर्स ऑन द ब्रेक ड्रम, एंड हेंस फोर्स द स्पीड विल बी आइदर रिड्यूस्ड, स्पीड क्या होगा, आइदर रिड्यूस हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, मतलब हमारी गाड़ी रुक जाएगी। और इसी के साथ हमारी गाड़ी अब रुकने वाली है ब्रेक का। होप ये ब्रेक का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा, लेकिन जब आप हमारा ये लेक्चर नंबर 59 से लेकर के 70 तक देखेंगे तब पूरा का पूरा समझ में आएगा। और तब भी नहीं समझ में आए तब आप कमेंट, निगेटिव कमेंट्स लिखिएगा, क्योंकि यू आर नॉट परमिटेड टू राइट द निगेटिव कमेंट्स कि सर हमें समझ में नहीं आया। अरे आप पूरा 59 से लेकर के लेक्चर नंबर 60 तक देखिए, और पूरा मशीन डिजाइन देखने के लिए तो फिर आपको लंबा समय चाहिए, बट ब्रेक समझे आप। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे लाभान्वित होंगे और इन सब चीज़ों के लिए बोलना ना पड़े। दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, उनका भी भला हो। और फिर हम लोग किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।